नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपको बताने वाला हूँ ग्रो ऐप की मदद से आप यहाँ पे म्यूचुअल फंड के अंदर कैसे इन्वेस्ट कर सकते हो। यहाँ पे एसआईपी कैसे की जाती है एंड यहाँ पे किसी भी म्यूचुअल फंड के अंदर वन टाइम के लिए पैसा कैसे लगाया जाता है, ये भी आज मैं आपको बताऊंगा। इसी के साथ किसी भी म्यूचुअल फंड के अंदर है ना, उसका एक्सपेंस रेशियो कितना होना चाहिए ये भी बताने वाला हूँ। इसी के साथ जितने भी आपके डाउट है म्यूचुअल फंड से लेके सारे के सारे इस वीडियो को देखने के बाद क्लियर हो जाएंगे। इसलिए इस वीडियो को है ना आपको बिना स्किप किए कंप्लीट देखना है। तो देखो, सबसे पहले आपको क्या करना है, जो ग्रो ऐप है इसको ओपन कर लेना है। ग्रो ऐप का जो इंटरफेस है कुछ ऐसा देखने को मिलता है। सबसे पहले आपको देखो नीचे है ना, यहाँ पे म्यूचुअल फंड का अलग से ऑप्शन देखने को मिलता है। इस पे ना आपको क्लिक कर देना है। जैसे ही आप इस पे क्लिक करोगे तो म्यूचुअल फंड का इस तरीके से ऑप्शन खुल जाएगा। उसके बाद आपको यहाँ पे ऊपर है ना मोस्ट पॉपुलर फंड देखने को मिल जाएंगे, जैसे मोतीलाल ओसवाल का मिड कैप फंड है। इसके बाद जैसे आप साइड से स्क्रॉल करोगे तो और भी काफी सारे फंड आपको देखने को मिलेंगे, जैसे यहाँ पे प्राग पारिक का फ्लेक्सी कैप फंड आ चुका है। इसके अलावा और भी काफी सारे फंड आ जाएंगे, स्क्रॉल करोगे जैसे जैसे तो इनके अंदर भी आप इन्वेस्ट कर सकते हैं, क्योंकि ये वो सारे के सारे फंड है जिन्होंने रिटर्न भी काफी अच्छा दिया है एंड सबसे ज्यादा लोग है ना इन फंड के अंदर इन्वेस्ट कर रहे हैं, जो कि सबसे ज्यादा पॉपुलर है। इसके बाद देखो नीचे थोड़ा सा स्क्रॉल करोगे तो यहाँ पे आपको एक कलेक्शन का ऑप्शन देखने को मिलेगा। तो यहाँ पे वैसे तो 6 ऑप्शन दे रखे हैं, लेकिन ज्यादा काम के है नहीं आपके, लेकिन मैं आपको समझा देता हूँ। जैसे यहाँ पे हाई रिटर्न वाले ऑप्शन पे आप क्लिक करोगे तो इसके अंदर आपको हाई रिटर्न वाले जो फंड है वो देखने को मिल जाएंगे। उसके बाद SIP विद 100 वाले ऑप्शन पे क्लिक करोगे तो इसके अंदर आपको वो सारे के सारे फंड देखने को मिलेंगे जिनके अंदर मात्र आप 100 रुपए से SIP स्टार्ट कर सकते हो। इसके बाद आप जब टैक्स सेविंग वाले ऑप्शन पे क्लिक करोगे तो इसके अंदर है ना आपको वो सारे के सारे फंड देखने को मिलेंगे जिनके अंदर आप इन्वेस्ट करके अपना टैक्स बचा सकते हो। ठीक है, तो अगर आप इनमें इन्वेस्ट करना चाहते हो तो इन पे क्लिक कर दीजिएगा। उसके बाद वो सारे के सारे यहाँ पे म्यूचुअल फंड आपको देखने को मिल जाएंगे। उसके बाद आपको 3 ऑप्शन है ना नीचे देखने को मिलेंगे। तो ये बड़े काम के कैसे हैं, वैसे जो म्यूचुअल फंड होता है ना उसकी 3 कैटेगरी होती है। एक तो आपकी लार्ज कैप की, एक मिड कैप की और एक स्मॉल कैप की। जैसे मतलब यहाँ पे जो आपका लार्ज कैप है इसके अंदर वो सारे के सारे फंड आते हैं जो कि बड़ी बड़ी कंपनी इसके अंदर अपना पैसा लगाते हैं। उसके बाद सेकंड नंबर की जो कैटेगरी आती है वो मिड कैप की आती है। इसके अंदर वो सारे के सारे म्यूचुअल फंड होते हैं जो कि मिड कैप की कंपनीज के अंदर अपना पैसा लगाते हैं। उसके बाद थर्ड नंबर पे आता है स्मॉल कैप। इसके अंदर वो सारे के सारे म्यूचुअल फंड होते हैं जो कि यहाँ पे स्मॉल कैप की कंपनीज के अंदर अपना पैसा लगाते हैं। इसके बाद आपको यहाँ से इसको कट करना है, नीचे ज्यादा चीजें है नहीं। उसके बाद आपको नीचे आ जाना है। नीचे यहाँ पे ना व्यू ऑल पे क्लिक कर देना है। जैसे आप इस पे क्लिक करोगे उसके बाद सारे के सारे फंड इस तरीके से आ जाएंगे। तो देखो इनका रिटर्न वगैरह चेक कर सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पे इनका रिटर्न आगे इनके सामने दे रखा है, कौन सा फंड ऐसे बेस्ट है। अब यहाँ पे मैं आपको 2 चीजें बताना चाहूंगा। आपको मैंने जो कैटेगरी बताई थी ऊपर म्यूचुअल फंड की, उनमें से सबसे ज्यादा कौन सी कैटेगरी के फंड के अंदर आपको ज्यादा रिटर्न मिलता है। तो देखो यहाँ पे 3 कैटेगरी बताई थी, एक लार्ज कैप, एक मिड कैप और एक स्मॉल कैप। तो देखो सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा, अगर सबसे ज्यादा रिटर्न की बात की जाए तो यहाँ पे ना आपको स्मॉल कैप और आपका जो मिड कैप है ये वाले जो फंड होते हैं ना इनके अंदर सबसे ज्यादा आपको रिटर्न मिलता है। इसकी वजह क्या है, क्योंकि ये छोटी कंपनीज के अंदर अपना पैसा लगाते हैं एंड आपको पता होगा कि छोटी कंपनीज के ग्रो होने के चांसेस भी ज्यादा रहते हैं। लेकिन यहाँ पे मैं आपको एक और चीज बताना चाहूंगा, यहाँ पे आपके जो फंड है मिड कैप और स्मॉल कैप की रिटर्न तो ज्यादा देती हैं, लेकिन यहाँ पे रिस्क भी ज्यादा होता है, क्योंकि आपको पता है छोटी कंपनीज के अंदर अपना पैसा लगाते हैं तो उनकी डूबने के चांसेस भी ज्यादा रहते हैं। वैसे ऐसा नहीं कह सकते कि भाई यहाँ पे लार्ज कैप के अंदर आपको कम आपको यहाँ पे रिटर्न मिलता है, ऐसा नहीं, यहाँ भी काफी अच्छा रिटर्न मिलता है। लेकिन अगर इनसे कंपेयर किया जाए आपकी मिड कैप और स्मॉल कैप से तो यहाँ पे थोड़ा सा कम आपको रिटर्न मिलता है। तो देखो यहाँ पे बहुत सारे फंड दे रखे हैं जैसे मिड कैप की। तो यहाँ पे आज है ना मैं आपको एक बहुत ही अच्छे फंड के बारे में बताने वाला हूँ, उसका नाम है प्राग पारिक का फ्लेक्सी कैप फंड। तो ये क्या फंड है ना जो सभी कंपनीज के अंदर अपना पैसा लगाता है। तो ये काफी अच्छा फंड है और काफी ज्यादा पॉपुलर भी है, सबसे ज्यादा लोग इसी फंड के अंदर इन्वेस्ट करते हैं। तो जैसे ही हम मान लो इस पे क्लिक करेंगे, जैसे आपको इस पे क्लिक कर देना है उसके बाद इसका चार्ट ओपन हो जाएगा।
तो इसके चार्ट के अंदर आप देख सकते हो कि यहाँ पे इसने कितना कब कितना रिटर्न दिया है। इसके बाद आपको नीचे स्क्रॉल करना है, नीचे है ना आपको यहाँ पे फंड की साइज देखने को मिलेगी, इसकी रेटिंग देखने को मिलेगी। उसके बाद यहाँ पे आप SIP मिनिमम कितने रुपए से कर सकते हो वो देखने को मिलेंगी। आप मिनिमम 1000 रुपए से यहाँ पे SIP स्टार्ट कर सकते हो। उसके बाद यहाँ पे ना आपको रिटर्न का कैलकुलेटर देखने को मिलेगा, इस पर क्लिक करोगे तो यहाँ पे रिटर्न को आप कैलकुलेट कर सकते हो। आप कितनी SIP करोगे तो आपको कितना यहाँ पे रिटर्न मिलेगा। जैसे मान लो यहाँ पे हमने 5000 पे क्लिक कर रखा है, उसके बाद यहाँ पे हम इसको 5 साल पे क्लिक कर देते हैं तो हम रिटर्न चेक करते हैं 5 साल में हमें कितना रिटर्न मिलेगा। मैंने 5 पे कर दिया तो देखो यहाँ पे नीचे इन्वेस्ट वैल्यू कितनी हो गई, लगभग 3 लाख रुपए, और जो हमारा रिटर्न निकल के आया है वो आप नीचे देख सकते हो 5,91,394 रुपए। सो इस तरीके से आप यहाँ पे कैलकुलेट भी कर सकते हो कि आपको कितना यहाँ पे रिटर्न मिलेगा। इसके बाद आपको नीचे स्क्रॉल करना है, नीचे स्क्रॉल करोगे तो यहाँ पे होल्डिंग वाला ऑप्शन मिलेगा, इस पे आपको क्लिक कर देना है। जैसे ही आप इस पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे जो कंपनीज आ जाएंगी जिनके अंदर है ना ये फंड इन्वेस्ट करता है, तो इनको भी आप चेकआउट कर सकते हैं कि भाई कौन कौन सी कंपनीज के अंदर ये फंड इन्वेस्ट करता है। उसके बाद आपको नीचे और स्क्रॉल करना है, नीचे है ना आपको यहाँ पे रिटर्न एंड रैंकिंग वाला जो ऑप्शन दिख रहा है इस पे क्लिक कर देना है। जैसे आप इस पे क्लिक करोगे तो फंड की रैंकिंग वगैरह आ जाएगी, रिटर्न वगैरह आ जाएगा, यहाँ पे चेकआउट कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे ज़्यादा काम की चीज़ें है नहीं, लेकिन आपकी ये वाली जो एक्सपेंस रेशियो एंड एग्जिट लोड टैक्स वाला ऑप्शन है ये बड़े काम की है, इस पे आपको क्लिक कर देना है। जैसे आप इस पे क्लिक करोगे तो देखो यहाँ पे म्यूचुअल फंड का जो एक्सपेंस रेशियो होता है वो आ जाएगा। जैसे इस फंड का जो एक्सपेंस रेशियो आप देख सकते हो 0.62% है। सो ऐसा कहा जाता है अगर 1% से कम होता है जिस फंड का जो एक्सपेंस रेशियो उसे अच्छा माना जाता है। तो देख सकते हो यहाँ पे इस फंड का 1% से कम है तो ये अच्छा फंड है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे इसके टैक्स वगैरह आपको देखने को मिल जाएंगी कि भाई जब आप यहाँ पे विड्रॉल वगैरह करोगे तो कितना टैक्स लगेगा, इसको भी आप चेकआउट कर लीजिएगा। इसके बाद आपको नीचे स्क्रॉल करके नीचे आ जाना है। नीचे ज्यादा चीजें है नहीं, इससे मिलते जुलते फंड आ जाएंगे तो इनको भी देख लीजिएगा। उसके बाद देखो नीचे आपको वन टाइम और SIP का ऑप्शन मिल रहा है। तो देखो वन टाइम के बारे में तो आपको पता ही होगा कि वन टाइम में आप एक साथ पैसा लगा देते हो, जैसे 1 लाख 5 लाख रुपए इस तरीके से। उसके बाद SIP में क्या होता है, हर मंथ आपको जमा कराना पड़ता है। तो आप 100 रुपए से लेके यहाँ पे कितने तक की SIP स्टार्ट कर सकते हो। तो हमें SIP स्टार्ट करना चाहते हो तो इसके लिए क्या करना है, मुझे स्टार्ट SIP पे क्लिक करना पड़ेगा। जैसे ही मैं इस पे क्लिक करूंगा तो देखो यहाँ पे थोड़ा सा प्रोसेस होके कुछ ऐसा ऑप्शन आ जाएगा। सबसे पहले यहाँ पे फंड डालने का ऑप्शन आ रहा है, मतलब अमाउंट सेट करने का ऑप्शन आ रहा है कि मैं कितनी SIP करना चाहता हूँ। तो मैं यहाँ पे 1000 की SIP करना चाहता हूँ पर मंथ, तो मैंने यहाँ पे 1000 सेट कर दिया है। उसके बाद नीचे आप है ना यहाँ पे तारीख भी सेलेक्ट कर सकते हो कि भाई कौन सी तारीख को आप SIP जमा कराना चाहते हो। तो जैसे ही मैं इस पे क्लिक करूँगा तो यहाँ पे तारीख सेट कर सकता हूँ। मैं हर महीने की 5 तारीख को SIP करना चाहता हूँ तो मैंने 5 पे क्लिक कर दिया है। उसके बाद नीचे अपडेट वाला ऑप्शन है, इस पे आपको क्लिक करना है। जैसे ही आप इस पे क्लिक करोगे तो ये आपका अपडेट हो जाएगा। उसके बाद देखो नीचे बैंक वगैरह सेलेक्ट करने का ऑप्शन आ रहा है, तो इस पे क्लिक करके आप यहाँ पे जो भी फोन पे गूगल पे जो भी यूज करते हैं यहाँ पे आपको अपनी ID सेलेक्ट कर लेनी है। और उसके बाद है ना आपकी जो पेमेंट की रिक्वेस्ट है ना आपकी जो गूगल पे फोन पे जाएगी, वहाँ से आपको पेमेंट करना पड़ेगा। इसके बाद है ना आपको सेलेक्ट करने के बाद नीचे स्टार्ट SIP पे क्लिक कर देना है। इसके बाद वहाँ से पेमेंट की रिक्वेस्ट जाएगी, वहाँ से पेमेंट कर देना है। वहाँ पे ऑटो पे का भी ऑप्शन आता है तो उसको भी इनेबल कर देना है, जिससे क्या होगा आपकी SIP ना हर महीने आपके जो बैंक अकाउंट है उससे अपने आप ही कट जाएगी। तो इस तरीके से आप यहाँ पे SIP कर सकते हो। अभी के टाइम पे देखो मेरी इसमें ना ऑलरेडी SIP चल रही है, मैंने आपको सिर्फ नॉलेज के लिए बताया यहाँ पे कि भाई आप इस तरीके से ग्रो ऐप की मदद से SIP कर सकते हो। अब देखो यहाँ पे अगर आपको कोई और दिक्कत आती है तो मुझे कमेंट सेक्शन में आप बता सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना।